हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह आपकी गृह विज्ञान की वीडियो है और गृह विज्ञान में हमारा पिछले वीडियो में लेसन चल रहा था पार्ट 9 अशुद्ध वायु से होने वाले रोग। तो चलिए बच्चों, आज ही इस लेसन को हम ख़त्म कर देते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी कि अशुद्ध वायु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें हमने अभी तक क्षय रोग के बारे में पढ़ लिया था और हमने चेचक यानी कि बड़ी माता के बारे में पढ़ चुके थे। अब है खसरा। खसरा क्या होता है? खसरा रूबियोला मर्बुलो लाल खसरा होता है। श्वसन प्रणाली का एक वायरल संक्रमण है। खसरा एक अत्यंत संक्रामक रोग है जो संक्रमित बलगम और लार के संपर्क में आने के कारण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति जब खांसते हैं या छींकते हैं तो संक्रमण हवा में फैल जाता है। यह बचपन में होने वाला रोग है। खसरा की पहले बहुत आम बीमारी थी। अब खसरा वायरस वैक्सीन से रोकी जा सकती है। आमतौर पर संक्रमण लगभग 7 से 10 दिनों के में ठीक हो जाता है। खसरा वायरस कई घंटों के लिए सतह पर रह सकता है चूँकि संक्रमित कण हवा में फैल जाते हैं और सतहों पर होते हैं, इसलिए निकटता वाले व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति खसरा से पीड़ित हो उससे बहुत अलग रहना चाहिए, उसके सारे सामान को हमें अलग रखना चाहिए। अशुद्ध वायु से होने वाली नेक्स्ट बीमारी का नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। इसे गला घोटू बीमारी भी कहा जाता है। इसकी चपेट में अधिकतर बच्चे आते हैं। डिप्थीरिया कॉरेंट बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। इसके अलावा यह शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। डिप्थीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। कभी कभी यह बीमारी जानलेवा साबित हो जाती है। इस रोग के बचाव के लिए स्वस्थ बच्चों को रोगी से दूर रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग की वस्तुओं को पूर्णतः अलग रखना चाहिए और बच्चों को इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगली बीमारी है काली खांसी, जिसे हम कुकुर खांसी भी कहते हैं। यह 100 दिनों की खांसी के रूप में जाना जाता है। यह अत्यधिक संक्रामक जीवाणु रोग है। प्रारंभिक लक्षण में आमतौर पर नाक बहने, बुखार और हल्की खांसी के बाद सामान्य सर्दी के समान होते हैं, लेकिन इसके बाद कई हफ्तों तक गंभीर खांसी होती है। खांसने के बाद व्यक्ति के सांस लेने के दौरान एक तेज आवाज़ या हांफने की आवाज़ आती है। खांसी 10 या अधिक हफ्तों तक रह सकती है। इसके लिए वाक्यांश में 100 दिन की काफ़ी ही कहा जाता है। एक व्यक्ति को इतनी जोर से खांसी हो सकती है कि वे उल्टी कर देते हैं, पसलियाँ तोड़ देते हैं या बहुत अधिक थक जाते हैं। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम या कोई खांसी नहीं हो सकती और इसके बजाय उसकी अवधि होती है जहाँ वे सांस नहीं लेते हैं। संक्रमण के और लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय आमतौर पर 7 से 10 दिनों का होता है। रोग उन लोगों में हो सकता है जिन्हें टीका लगाया गया है, लेकिन लक्षण आमतौर पर इनके हल्के होते हैं। अगली बीमारी का नाम है कर्णफेर या मम्स या फिर गलसुआ भी कहते हैं इसको। गलसुआ या मम्स एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है जो मुख्य रूप से लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इन ग्रंथियों को पैराटाइड ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथियाँ लार बनाती हैं। लार ग्रंथियों के 3 समूह होते हैं जो मुंह के तीनों तरफ होते हैं, जो कानों के पीछे की ओर नीचे स्थित होते हैं। गलसुआ में सबसे मुख्य लक्षण लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। गलसुआ के लक्षण शुरू होने के बाद से 14 से 18 दिनों तक रहते हैं। रोग की अवधि लगभग 7 से 10 दिन तक होती है। गलसुआ में आमतौर पर एक या दोनों तरफ की ग्रंथियाँ यानी गाल व जबड़े वाले क्षेत्र में दर्द, सूजन, टेंडरनेस और छूने पे दर्द होना आदि शामिल होते हैं। वायु के माध्यम से संक्रमित होने वाले एक रोग इन्फ्लुएंजा भी है। यह रोग तीव्र गति से संक्रमित होता है तथा बड़ी संख्या में व्यक्ति को प्रभावित करता है। इस रोग की उत्पत्ति कारण एक रोगाणु होता है जिसे एनिफ्लुएंजा वायरस कहते हैं। इस वायरस का संक्रमण सांस के अतिरिक्त रोगी व्यक्ति के रुमाल, बर्तन व अन्य बर्तन वस्तुओं द्वारा भी हो सकता है। इसका उद्भवन काल होता है 24 से 48 घंटे। लक्षण क्या होते हैं? व्यक्ति को जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, नाक से स्राव होता है, व्यक्ति में बेचैनी और दुर्बलता महसूस होती है और इसमें ज्वर भी। तो स्टूडेंट, आपका ये लेसन खत्म हो गया है। मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, पढ़ा दिया है। अब आपका होमवर्क क्या होगा? इसकी अच्छी तरह से वीडियोस देखिएगा, को समझिएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जो भी हैं, लघु हैं, अति लघु हैं, विस्तृत हैं, ये सब आपको करने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है?
विस्तृत, लघु, अति लघु, और आपको वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय है तो आपको लेसन पढ़ेंगे, ये भी आप कर लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में, अगले वीडियो में आपको मैं कुछ नया सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।